समर्थन देखने को मिल रहा है, हर जगह आप लोगों का स्वागत। क्या ये वोट में बदलेगा? बिल्कुल बदलेगा। देखिए मैं शुरू से कहती आई हूँ चुनाव प्रभारी होने के नाते कि वो भीड़ को कभी भी वोट बैंक में नहीं बदला जा सकता है, लेकिन स्ट्रैटेजी जो है और जो जल जंगल जमीन खनिज और यहाँ के आदिवासी मूल निवासियों के जो भी अधिकार बचाने के प्लान भारतीय जनता पार्टी के पास में है, मुझे लगता है कि ये जो भीड़ दिखाई दे रही है ये वोट बैंक में जरूर बदलेगी। और इस बार के विधानसभा चुनाव में हमारे प्रत्याशी है प्रेम शंकर शाही जी मुंडा। ये बहुत ही बहुमत से जीतने वाले हैं, चूंकि केवल वोट के समय ये निकल के नहीं आए हैं, बिल्कुल 5 साल में लगातार 5 साल से भी ज्यादा इस क्षेत्र की आम जनता के लिए, यहाँ के आदिवासी मूल निवासियों के लिए जमीन बचाने का काम किए हैं। और देवड़ी मंदिर, देवड़ी देवी काफी फेमस मुद्दा भी रहा है। तो कोई भी पार्टी के नेता मंत्री सांसद विधायक नहीं आए, लेकिन जमीन से जुड़े होने की वजह से इन्होंने और इनकी जो टीम है, इन्होंने लगातार यहाँ पे काम किया है और यहाँ के आदिवासियों को उनका अधिकार दिलाने का काम किया है। तो बिल्कुल इस पर बहुमत से जीतेंगे और रिजल्ट ही बताएगा। बाकी तो घर घर पहुंच रहे हैं आप लोग? जी जी बिल्कुल। तमाड़ विधानसभा में इस बार भारत आदिवासी पार्टी जो है आपका, भारत आदिवासी पार्टी उतना जोर शोर से इसका कार्यकर्ता प्रचार कर रहा है, अपने आप को प्रेम शाही मुंडा मानकर। इस बार आपको बता देना चाहते हैं कि सिर्फ प्रेम शाही मुंडा जी नहीं, प्रेम शंकर शाही मुंडा जी नहीं, बल्कि यहाँ तमाड़ की जनता इस बार चुनाव लड़ रही है भारत आदिवासी पार्टी के माध्यम से। जो आपका जो सिलेक्शन की जो प्रणाली है वो हमने तमाड़ की जनता के बीच में सौंपी थी, और तमाड़ की जो जनता है उसने हमको प्रेम शाही मुंडा जी पार्टी को दिए हैं। और तमाड़ की जनता चुनाव लड़ रही है, और जनता चुनाव जब लड़ती है तो अच्छों की हालत खराब कर देती है। आपने देखा होगा जहां राजकुमार रौत हमारे चुनाव लड़ रहे थे, वहां जनता ने चुनाव लड़ा तो सारी पार्टियों का रगड़ा निकाल दिया। जो 70 साल से जो गंदगी फैली हुई थी, आपका उसको साफ करके फेंक दिया। यही चीज इस बार तमाड़ में होने वाला है। अभी हम लोग यहाँ हुजूम के साथ है, लेकिन हमारा कार्यकर्ता अड़की बुंडू तमाड़ में गांव गांव अपने से प्रचार कर रहा है। आप देखिएगा वोटिंग के दिन ये तमाड़ विधानसभा का जो ईवीएम का 6 नंबर है वो इतना दबने वाला है कि बटन घिस ना जाए, हमको ये भी डर है। जिस तरह राजकुमार रौत और वहां विधायक जब जीते थे तो हुआ था कि कईयों लीड से प्रेम शाही शंकर शाही मुंडा जी जो जीत जाएंगे, तो आप लोग भी देखेंगे। और यहाँ का जो आपको ये कहना चाहेंगे कि प्रेम शंकर शाही मुंडा जी सिर्फ प्रत्याशी नहीं है, बल्कि वो असल मुद्दों को लेकर जब जनप्रतिनिधि नहीं थे तब भी आपका लड़ते आए हैं। चाहे परासी की सोना खदान हो, चाहे आपका दीवड़ी दीरी का मुद्दा हो, आपका इस जनता की हर सुख दुख में आपका साथ में रहे। और सुख दुख का नेता इस बार ईवीएम से चुनकर लोकतांत्रिक तरीके से झारखंड के सदन के भीतर भी दहाड़ेगा। आप आए जनसंपर्क अभियान में, काफी मांग है, रोड खराब है, नौकरी नहीं है, ये जो युवा कह रहे हैं उनके चेहरे को देख के क्या कहेंगे? कैसे वोट लेने सारे लोग आ रहे, क्या मांग कर? देखिए, हम लोग आदिवासी मूलवासी पार्टी के लोग हैं। भारत आदिवासी पार्टी जो हमारा राजकुमार रौत है उसके नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। पहले हम लोग सामाजिक कार्य करता थे। यहाँ पर हमेशा देखते हैं कि 10 साल विकास मुंडा लिया, राजा पीटार कई साल लिया, लेकिन कभी भी सदन में बोलते हुए नहीं देखे कि यहाँ के लोगों को नौकरी कैसे मिलेगा, रोड सड़क बिजली कैसे बनेगा, समता जजमेंट कैसे लागू होगा, पेशा कानून कैसे लागू होगा। ये सभी मुद्दे पर अभी कोई काम करने वाला नहीं है। हमारी पार्टी प्रखर रूप से काम करेगी। ये युवा आपसे मांग कर रहा है, जिस तरह का बिल्कुल मांग कर रहा है, जायज है, इसका जायज है कि आने वाला समय चंदौली, भदौली, यूपी, बिहार के लोगों को नौकरी लग रहा है, ये भाई को लगना चाहिए, ये भाई को डीएसपी बनना चाहिए। तो इसका गलती है इन लोग का। इनको ये जैसा तय करेंगे वैसा होगा। यदि ये तय करेंगे कि भाई कटहर खाएंगे और आम खाएंगे बोलेंगे तो नहीं चलेगा। आपको सही व्यक्ति को चुनना पड़ेगा जो सदन में आवाज उठाता हो और समाज में कैसे सही दिशा में झारखंड जाए और यहाँ के आदिवासी मूलवासी को नौकरी कैसे मिले, इस संदर्भ में आपको कहे कि अब नौजवान है, आप भी बड़े होइएगा, आपके बाल बच्चे होंगे, वो कहाँ पर रहेगा, कैसे जिएगा खाएगा। तो इसलिए इस सभी मुद्दे पर हम लोग काम करने के लिए आज जनता के बीच जा रहे हैं। और खासकर हम मैसेज देना चाहते हैं यहाँ के नौजवानों को, तमाड़ क्षेत्र के, कि खबरदार, जो अभी तक विधानसभा में नहीं बोला है, कभी पीछे बैठता है, सोया रहता है, वैसे व्यक्ति को कभी मत दो। क्योंकि लोकतंत्र का मंदिर है विधानसभा, वहां पर नीति बनता है झारखंड के लिए, लेकिन अभी तक यहाँ के नेता कोई बोलता नहीं। इसलिए हम लोग समाज को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग आए हैं।